शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा और हैरान करने वाला बयान दिया है। असल में ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जाहिर है आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। उद्धव को लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन में जाने वाले राम भक्तों पर हमले हो सकते हैं और सुरभि इस बयान ने राजनीति को गरमा दिया। बिल्कुल, और ये सब राजनीति साधने के लिए हो सकता है, ये बड़ा बयान दिया गया है। हालांकि हमारे साथ दोनों पक्षों के नुमाइंदे इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनसे इस बयान का मतलब भी समझने की कोशिश होगी। साथ ही ये भी समझेंगे कि उद्धव आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो चेता रहे हैं या डरा रहे हैं, उनके कहने का आधार क्या है, यही समझना बहुत जरूरी हो चुका है। और ये पूरा बयान भी आपको सुनाएंगे कि आखिर उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कहा गया। और देखिए ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही है कि जिस तरीके से अयोध्या को लेकर ये बयान कहा गया है, मुख्य पुजारी की तरफ से उनके बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया आ रही है, ये भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन राम भक्तों पर हो सकते हैं हमले, ये सबसे बड़ी खबर, जहां उद्धव ठाकरे का ये हैरान करने वाला आरोप और कहा हो सकती है गोधरा जैसी घटना, अयोध्या से लौटते वक्त हमले हो सकते हैं, राजनीतिक वजहों से हमले की बात कह रहे हैं उद्धव। तो उद्धव ठाकरे के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है, एक नया विवाद पैदा कर दिया है और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि गोधरा जैसी घटना दोबारा होने की बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। अयोध्या से लौटते वक्त यह संभव हो सकता है। ये सुनते हैं कि उद्धव ठाकरे ने और क्या कहा। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यातनं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते भासतील। तो अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही रवि ये बड़ा बयान दिया गया है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि उद्धव की आखिर गोधरा पार्ट 2 की ये थ्योरी क्या है, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन में लाखों हिंदुओं को बुलाने की बात तो उनकी तरफ से कही गई, लेकिन आगे कहा गया बस गाड़ी सब में राम भक्तों को आना है, फिर से कहीं गोधरा जैसी घटना करनी है, कर सकते हैं और इसी के ऊपर राजनीतिक पुड़िया भी सेकेंगे। ये उन लोगों का दावपेच है। ये कहते हैं कि अब हिंदू खतरे में है, हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी हिंदू खतरे में है, तो आप वहां से उतारिए और जनता को सत्ता दीजिए। जलगांव में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान दिए गए इस बयान के बारे में रवि हमने बताया। हालांकि जाहिर सी बात है इस बयान के सामने आने के बाद अब कई अहम सवाल बिल्कुल, और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कहा है, आइए सुनते हैं। राम कदम हमारे साथ में हैं, विधायक प्रवक्ता। सर, जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष से कह रहे हैं या इस तरह की बात कहने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कांग्रेस के साथ जाने के बाद पुनः एक बार श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का हिंदुओं को विरोध, हिंदुत्व को विरोध, राम भक्तों को विरोध प्रखरता से सामने आ रहा है। क्या कारण है राम भक्तों को बदनाम करने का? जो 450 वर्षों की संघर्ष की लड़ाई, जहां पर राम मंदिर बनने जा रहा है, एक हर्ष का, आनंद का, दिवाली का माहौल है, और उस माहौल को बिगाड़ते हुए देश के समस्त राम भक्तों को बदनाम करेंगे। माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं क्या? उन्होंने हिंदुत्व त्याग दिया है, बाला साहब के विचार त्याग दिए हैं, यह तो दिख रहा है। पर अब अन्य धर्मों को खुश करने के लिए इस प्रकार से वह हिंदू समाज को बदनाम करे, यह कतई हम सहन नहीं कर सकते। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का घिनौना रूप और उनकी बौखलाहट देश के सामने आ रही है। तो देखिए राम कदम का हमने बयान सुना और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इसी विषय पर। देखिए बीजेपी प्रवक्ता राम कदम तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही आनंद दुबे हैं, शिवसेना प्रवक्ता विक्रम सिंह हमारे साथ इस वक्त पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं, जयशंकर गुप्ता हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अब पहला सवाल तो मैं शिवसेना के प्रवक्ता से ही करूंगा सीधे तौर पर। आनंद दुबे, इस बयान के अर्थ क्या है? हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये
चेतावनी देने के लिए है या फिर ये कोई भविष्यवाणी है? नमस्कार। न तो ये कोई भविष्यवाणी है, न ये चेतावनी देने के लिए। भाजपा के पूर्व बड़े नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था पुलवामा को लेकर? भूल गए आप लोग? उन्होंने कहा था ना कि जिस प्रकार पुलवामा की घटना हुई है निंदनीय है, उसके पीछे क्या कोई साजिश थी, उसकी कोई जांच नहीं हुई आज तक। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं के नेता थे, उन्हीं के द्वारा बनाए गए राज्यपाल थे और उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, सारे अधिकार सत्यपाल मलिक जी के पास थे। तब आप लोग ये सवाल नहीं पूछते। उद्धव ठाकरे जी क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि यह लोग राजनीति करने के लिए किसी स्तर पर भी जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कौन से हिंदुत्व का ठेका ले रखा है देश में? वो क्या सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं? जब अगर कोई नेता कोई आशंका जता रहा है। अब सवाल यही है, मैंने आपकी बात बड़े संयम के साथ सुनी सर। आनंद जी, सवाल यही है, किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? क्या कोई इनपुट है? में सारी सवालों को सुन भी लिया, सारे जवाब भी मिल गए। अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं कि जो सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा की जिस प्रकार घटना घटी थी, आनंद दुबे जी, जो विषय है अगर मैं उसकी बात करूं मैं तो मुझे लगता है कि सुनिए तो नहीं आप उस पे आएंगे, लेकिन मैं आपकी मैं अगर इतिहास पलटने लगूं तो मैं बाला साहब ठाकरे से शुरू करूंगा कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने क्या कहा और आप लोग अब क्या कह रहे हैं। उल्टी भाषा बोल रहे हैं बिल्कुल, जो बाला साहब ठाकरे बोला करते थे। क्या बाला साहब ठाकरे के विचारों से आप अलग हो चुके हैं? आपने रास्ता पकड़ लिया अलग को लेकर हमने क्या कहा बताइए मुझे। तो इसलिए मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल बहुत सीधा और सिंपल है कि एजम्पशन के आधार पे इतनी बड़ी बात बोलने के पीछे की मंशा क्या है? मंशा ये है कि एक अनुमान लगा रहे हैं आप, आपके पास कोई आधार नहीं है। आपको हिंदुओं की सरकार बताने वाली पार्टी महाराष्ट्र राज्य में हिंदुओं की सरकार बताती है, केंद्र में अपने आप को हिंदुओं की सरकार बताती है, और उसी राज्य और उसी देश में सकल हिंदू समाज आंदोलन करता है कि हिंदू खतरे में है, हमें बचाओ। सर, इसी देश में कुंभ का आयोजन होता है, सरकार से बड़े बड़े मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राएं होती हैं और सब कुछ सकुशल होता है। ऐसा कभी हमने इस तरीके से नहीं किसी को कहते देखा कि ये यात्राएं होंगी तो ऐसा हो जाएगा। विक्रम सिंह जी, क्या ऐसे सेंसिटिव बयान एक बड़े नेता की तरफ से बिना आधार के पूर्वानुमान पर देना सही है और इसके क्या निहित खतरे हो सकते हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। जी नमस्कार। पूर्वानुमान हो, कल्पना शक्ति की उड़ान हो, या कोई अभिसूचना की जिसके बारे में जानकारी हो, देखिए आक्रमण तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, पैनल में बैठे सभी लोगों के ऊपर, कभी पर किसी पे हो सकता है, लेकिन पुलिस को हल्के में न लें। पुलिस एक जीवन भर का आकलन करती है और उसके हिसाब से इन स्केल ऑफ 1:10 ऐसा इंतजाम करती है जिसको कहते हैं अभेद्य सुरक्षा। ये 2002 नहीं है जब गोधरा हुआ था, आज हम 2023 में है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, किसी ने अगर दुस्साहस किया तो मुंह तोड़ जवाब दिएगा, एक तो कर नहीं पाएगा, और अगर किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो अपना नाम बल्दियत सुकूनत भूल जाएंगे। अब मैं बताता हूं, ऐसे वातावरण में हम अपने वरिष्ठ राजनेताओं से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी बातें करें जो मरहम लगाए, न कि ऐसा जिसमें भय और आतंक व्याप्त हो जाए या लोगों में एक असमंजस और ऊहापोह की स्थिति आए। परिमार्जित भाषा, संतुलित भाषा, और ऐसी बात जिसमें भी किसी तरह की कोई विघटन या भेदभाव की बात ना आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता सर भी इस वक्त हमारे साथ है। जयशंकर जी, बयान भले ही राजनीतिक हो और बीजेपी पर वार करते करते क्या ये अब डरा रहे हैं? नहीं सुरभि, मुझे लगता है कि उन्होंने एक आशंका जाहिर की है कि जितने बड़े पैमाने पर लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं, बसों से, रेलगाड़ियों से, गाड़ियों से, या कैसे भी, तो उसमें इस तरह का कोई हादसा हो सकता है। और जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने भी कहा था, मतलब पुलवामा के अलावा अयोध्या के बारे में भी कहा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी करवा सकते हैं, किसी बड़े भाजपा नेता की हत्या भी हो सकती है, अयोध्या में कोई बड़ा। लेकिन बात वही है ना जयशंकर जी, जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, जैसे ही करीब चुनाव आते हैं, गोधरा की एंट्री करा ही दी जाती है, इधर से उधर से। मतलब गोधरा को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, उन्हें लगता है कि अभी भी ये एक ऐसा मैटर है जिसको हम कभी भी कैश करा लेंगे चुनाव में। क्या ये ना आरोप लगाया जाए उन लोगों पर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो भी तो गोधरा को कैश कराना चाहते हैं? नहीं रवि, एक बात ये भी है, गोधरा एक सच तो है ही है। अयोध्या से लौटते हुए कार से वो गए थे, हमला किसने किया किसने नहीं किया ये अलग बात है। उद्धव ने भी ये नहीं कहा कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है, जैसे अभी राम कदम जी कह रहे थे
कि वो अलग लाइन ले रहे हैं, अलग भाषा बोल रहे हैं। शिवसेना का और उद्धव ठाकरे का भी अयोध्या के साथ उतना ही जुड़ाव है जितना किसी और का होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के साथ जाने के बाद उन्होंने 1 करोड़ रुपए वहां जाकर के देने की घोषणा की थी मंदिर निर्माण के लिए। ऐसा नहीं है। हालांकि नेताओं को ऐसे मामलों में थोड़ा जिम्मेदार होकर के बयान देना चाहिए, ये बात सही है। इसमें यही सबसे बड़ी बात है सर, संवेदनशील मामला और किस आधार पर दिया गया। अगर कोई इनपुट है तो सरकार और एजेंसीज के साथ ये इनपुट शेयर क्यों नहीं किया गया? मंच पर आकर लोगों के बीच इस बात के कहने के मायने क्या है, मतलब क्या है, चर्चा आगे करेंगे। लेकिन उद्धव के बयान पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी भी अब नाराज नजर आ रहे हैं। बहुत गलत बयान है, लोगों को डरा रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से यह बात कही जा रही है और उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस के साथ जुड़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बाल ठाकरे से विपरीत हैं उनके बेटे। राम भक्त कभी भयभीत नहीं होते। सर पंडित जी, आपने सुना कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से बाल ठाकरे जी का दिया राम मंदिर के प्रति समर्पित थे, उनका जो कार्य था, उनके विपरीत उनके पुत्र जो हैं उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, जो बहुत ही गलत बोल रहे हैं। और ये समझ में नहीं आता कि ऐसा भव्य दिव्य उत्सव भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना है। तो इतने अच्छे कार्य में इस प्रकार की शंका करना बिल्कुल बेबुनियाद है। किसी प्रकार का कोई भी शंका करना गलत है। यहाँ बड़े ही शांतिपूर्वक रामलला का भव्य मंदिर का कार्य संपन्न होगा और जो आएंगे वो कुशल पूर्वक वापस भी जाएंगे। किसी प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। ये जो उद्धव ठाकरे जी के दिमाग में इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसी शंका करना ही नहीं चाहिए। जहाँ शुभ कार्यों में ऐसा शुभ भावनाएं रखना चाहिए और उनको स्वयं यह कहना चाहिए कि यह हमारे भी कार्य रहे, हम भी उसमें, हमारी पार्टी भी और उनका जो पार्टी थी वो भी इसमें सम्मिलित रही। स्वयं बाल ठाकरे जी थे तो उनको ही सोचना चाहिए कि यह कार्य बहुत ही सुंदर ढंग से हो, निर्विघ्न पूर्वक हो, कोई विघ्न न उपस्थित हो, ऐसी बात बोलना चाहिए। लेकिन जो बोल रहे हैं वो पार्टी के साथ जुड़ जाने से, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने से उनकी बुद्धि भी इस प्रकार से विपरीत हो गई है। विक्रम सर, यही तो समझने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जहां भव्य तैयारी हो रही है, सिक्योरिटी अलग अलग लेयर्स पर अब जिस तरीके से डिप्लॉय की जा रही है, उद्घाटन से पहले इस तरीके का बयान, भले ही राजनीतिक मायने इसके अलग हों, लेकिन मुख्य पुजारी की बात भी हमने सुनी। क्या ये वहीं के लोगों के बीच एक डर बनाने की कोशिश नहीं हो रही? एक संवेदनशील मामला और इस तरीके का बयान। संवेदनशील मामलों में मैंने पहले कहा, देश के वरिष्ठ नेताओं को और हम सभी को, विशेषकर जो प्रबुद्ध जन है, उनसे अपेक्षा की जाती है। अगर कोई इनपुट है तो वो सरकार और एजेंसी के साथ शेयर नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार किसी की मोहताज नहीं है। अब इस बयान को लेके ये एक इंटेलिजेंस इनपुट हो गया है, इसकी संभावना, हालांकि कोई भी इनके थाना आईबी रॉ को छोड़ दीजिए, चौकी स्तर पे भी ये मालूम है कि ये हो सकता है। और ये तो चीज ऐसी है तर्कसंगत, अगर मैं आपको बताऊं, आक्रमण किसी के ऊपर भी कभी हो सकता है। ये चीज संवेदनशील है और इसकी ऐसा न समझे कोई कि पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जो नसीहतें गोधरा में और अन्य जगह आई थी, आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था, बड़े बड़े करोड़ों की समूह को, जन समूह को पुलिस ने सकुशल बुलाया, सकुशल वापस किया और इसमें कोई अपवाद नहीं होगा कि सकुशल होगा। और इस देश में बड़े आयोजन होते रहे हैं, लाखों लोग यात्राएं करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं और वो सफलतापूर्वक होता है। ये आज की बात नहीं है, ये सालों भर चलता रहता है। दुबे जी, लेकिन यही बात है कि क्या ये कोशिश नहीं है उन लोगों को जो इस पुण्य दिवस पे जाना चाहते हैं, उनके मन में कोई भय पैदा करना? अभी से इस तरह की बातें अगर की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग जो इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके दिमाग में कोई डर डाल रहे हैं आप लोग। ये क्यों ना कहा जाए, ये आरोप क्यों ना लगे? सर, कोई भय नहीं डाल रहे हैं। हम राजनीति में हैं। हम एक आशंका जता रहे हैं कि जिस प्रकार गंदी राजनीति कुछ दलों ने शुरू की है हमारे देश में, उससे हमें अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यही तो अभी पुलिस के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे वो भी तो यही कह रहे हैं, जैसा कि विक्रम सिंह कह रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर ठोस आधार के रूप में बात करें ना। और अगर आपको सुनिए तो, अगर आपको वाकई में लोगों की चिंता है तो अगर आपके पास कोई इनपुट है तो एजेंसीज के साथ शेयर करें, पुलिस के साथ, अथॉरिटीज के साथ शेयर करें। अगर मन से आप खुलेआम इस भय को दिखा रहे हैं तो क्यों ना ये सवाल उठे?
अगर हमारे पास कोई इनपुट्स आएंगे तो जरूर हम पुलिस अधिकारियों से बताएंगे, लेकिन बयान पहले आ अपनी गया। जांच एजेंसियों को बताएंगे। नहीं, बयान देने के पीछे तर्क है। कुछ दिन पहले ही सत्यपाल मलिक जी ने ऐसा ही बयान दिया था। हम उसी बयान को दोहरा रहे हैं कि आज के देश में जो राजनीति करने के प्रमुख राजनीतिक दल सामने आए हैं, वो किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, वो कहीं भी दंगा करवा सकते हैं, नहीं, ये तो हिंसा देखिए, फैला सकते हैं, अपनी ये सरकार बनाने के लिए ये लॉजिक किसी हर भी पार्टी स्तर पे लागू, जा जो आप सकते कह रहे हैं ना, वो कोई पार्टी है जिस पर कोई आरोप लगा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सुरभि। सवाल यह है कि कहने के पीछे कोई ठोस आधार है भी या सिर्फ एक बयान है जो आप समझते हैं कि बहुत गंभीर बयान है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, हमारे पार्टी के नेता ने उसी बयान को आगे बढ़ाया है जो उनके पार्टी के नेता आशंका जता चुके हैं। इस देश में पहले भी तो बहुत सारे दंगे हो चुके हैं, हिंसा हो चुकी है। सर, उन्हीं तो अगर दंगों 2024 जो कमी आई के है उस चुनाव पर मैं में- आगे आपसे सवाल ले लूंगी, लेकिन बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुब्रत जी, बयान आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे का, जहां उन्होंने किस तरीके से संवेदनशील मामले को देखते हुए एक बड़े खतरे की बात कह दी है। देखो, सत्ता हाथ से जाने से बौखलाए हुए हैं और उस व्यक्ति के लिए क्या कहना जो अपने बाप के पद चिन्हों पर भी न चलता हो और पूरे जीवन जिनके पिता ने जिन लोगों से संघर्ष किया, जिन लोगों का उत्पीड़न झेला, आज उन्हीं लोगों के साथ उनकी जाकर गोदी में बैठ गया हो, एक ऐसा व्यक्ति के इस तरीके की बात करता है तो इस बात को कोई ध्यान देना योग्य है नहीं। रही बात तो उत्तर प्रदेश में गोधरा जैसा कांड, तो उत्तर प्रदेश में शायद भूल गए हैं। सुब्रत जी, जो आरोप है वो ये कि राजनीतिक लाभ के लिए कराया जा सकता है, राजनीतिक लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए कराया जा सकता है, वो ये कह रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए देश में कांग्रेस ने क्या क्या किया है सभी को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के लाभ के लिए जो कुछ किया है सो किया है। 370 हटाई देश के लाभ के लिए, 3 तलाक कानून लाए देश के लिए, राम मंदिर बन देश में बहुत जनों की आस्था के लिए, और साथ ही साथ अभी आपने देखो ये इतना भारी कार्यक्रम जो हुआ है और इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है, मुझे लगता है शायद उस कारण से भी ये लोग बौखलाए हुए हैं और ये सनर्गल बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये भी लिप्त हो इसमें या ऐसा कुछ कराना चाहते हो, तो अगर ऐसा कुछ कराएंगे तो इनको भी दंड मिलेगा। मुझे लगता है इनके बयान का संज्ञान लेना चाहिए। गंभीर आरोप आपने भी लगा दिए, लेकिन इस वक्त जरूरी था ये जानना और समझना कि आखिर किस आधार पर ये बयान दिया गया है और अगर ऐसा कोई इनपुट है तो अथॉरिटीज के साथ, एजेंसीज के साथ इस इनपुट को क्यों नहीं शेयर किया गया, क्योंकि आने वाले वक्त में सिक्योरिटी के लिहाज से जिस तरीके से राम मंदिर के भव्य आयोजन हो रहा है, कई बड़े इंतजाम भी किए जा चुके हैं। बहरहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।